जय श्री कृष्ण। हरिओम, नमस्कार। कल हमने गोवर्धन लीला का प्रारंभ किया था। उसमें हमने देखा था कि भगवान ने नंद बाबा को समझाया कि हमें गिरिराज की पूजा करना चाहिए। इन्होंने हमको फल मिलता है, अन्न मिलता है और इन्हीं से हमारी गौएं पलती है। फिर हम इनकी पूजा क्यों नहीं करते? इस प्रकार ऐसा समझाया श्री कृष्ण ने कि नंद बाबा मान गए। अन्य गोपों ने भी उनकी सम्मति दे दी। भगवान इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए तैयार हो गए। इंद्र पूजा के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई थी उसी से नंद बाबा तथा ग्वालों ने गिरिराज की पूजा की। देखो, यहाँ श्री कृष्ण बालक होते हुए भी साक्षात भगवान है, इसीलिए उनकी बात दूसरी है। लेकिन आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यदि साधारण बालक भी युक्ति युक्त बात करे तो उसकी बात मान लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों का कहना है कि बड़े बूढ़े भी युक्तिहीन विचार करे तो उसमें धर्म की हानि होती है। युक्तिहीन विचारेषु धर्म हानि प्रजायते। इसीलिए बड़े बूढ़ों को अपने अनुभव और दर्शन के अभिमान में बच्चों की बातों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अब आप स्वयं देखिए, श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का निषेध करके कितनी बड़ी क्रांति की और उस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। इंद्र का असली रूप सब ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो गया और उनका अभिमान चूर चूर हो गया। यह देखा गया है कि किसी को कहीं से बराबर भेंट पूजा मिलती हो तो उसको लेने की आदत पड़ जाती है। फिर कोई भेंट पूजा न दे तो उसे दुख होता है, क्रोध आता है। इस बार अपने को भेंट पूजा क्यों नहीं दी? वह यह नहीं समझता कि भेंट पूजा देने वालों की श्रद्धा पर निर्भर है, लेने वाले का उस पर कोई हक नहीं है। लेकिन इंद्र ब्रजवासियों की पूजा पर अपना हक मानने लगे थे, इसीलिए जब वह नहीं मिला तब वे ब्रजवासियों पर नाराज हो गए। क्रोध मनुष्य अथवा देवता को कितना अंधा बना देता है, इसका स्पष्ट उदाहरण उपस्थित होता है। इंद्र ने क्रुद्ध होकर मेघों से कह दिया कि व्रज में जितनी गायें हैं, पशु है, उनका नाश कर दो। हे भगवान, अपराध किया गोपों ने और उसका दंड दे रहे हैं गायों को। लेकिन इंद्र तो क्रोध के मारे आग बबूला होकर विवेक भ्रष्ट हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने प्रलयकारी मेघों के आदेश दिया कि व्रज पर चढ़ाई कर दो। अब तो मेघों ने ब्रज पर मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ की। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, आंधी का वेग प्रचंड हो गया। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। वे सब श्री कृष्ण के शरण में आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो और गोवर्धन के नीचे आ जाओ। यह कर उन्होंने गोवर्धन धारण कर लिया। आप लोगों ने ऋग्वेद में सुबंधु उपाख्यान पढ़ा होगा। उसमें कहा गया है कि मनुष्य का हाथ ईश्वर है, ईश्वर से भी बढ़कर है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास हाथ है उसको ईश्वर की ओर देखने की और यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए यह कर दो, वह कर दो। अरे बाबा, तुम अपने हाथ का उपयोग करो और जो कुछ भी करो ईश्वर के लिए करो। श्री कृष्ण ने यही किया और अपना हाथ इंद्र को दिखाते हुए बोले कि तुम ब्रजवासियों को कष्ट दे रहे हो तो लो, मैं तुम्हारे सिर पर पहाड़ रख देता हूँ। श्री कृष्ण ने ऐसा इसीलिए किया कि मनुष्य के हाथ में इंद्र देवता निवास है। अतः उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाया और अपने हस्तेंद्रिय रूप इंद्र के सिर पर रख दिया। फिर कहा कि इसको उठाओ बेटा। मैं नहीं उठाता, तुम ही उठाओ और तब तक उठाओ जब तक तुम्हारा अभिमान चूर चूर नहीं हो जाता। अब तो इंद्र लज्जित हो गए। उन्होंने मेघों को वर्षा बंद करने की आज्ञा दी और ब्रज की रक्षा हो गई।
आप लोग यह कथा जानते ही है। जब श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन को हाथ पर उठाए 7 दिन हो गए, तब ग्वाल वालों ने कहा कि तुमने तनिक भी विश्राम नहीं किया। एक हाथ पर पहाड़ लिए खड़े हो, तुम्हारा हाथ दुखता होगा। अब थोड़ी देर के लिए श्री दामा के हाथ में पहाड़ दे दो। हम तुम्हारे इस बाएं हाथ को जरा दबा दें, जिससे कि इसमें रक्त का संचार ठीक होने लगे। यदि तुमको श्रीदामा के हाथ में पहाड़ देने में अपनी हेठी मालूम हो तो मत दो। दाहिने हाथ दाहिने हाथ पर पहाड़ रख दो, इससे बाएं हाथ को आराम मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि भाइयों, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। तुमसे नहीं रह जाता तो तुम अपने अपने हाथ अपनी अपनी काठियों में लगा दो, मुझे आराम मिल जाएगा। इसीलिए जब ग्वाल बाल देश में आते थे तब कहते थे, अरे वो कन्हैया, तुमने गिरिराज अकेले थोड़ी उठाया था, हमने भी तुम्हारे साथ साथ अपने हाथ लगाए थे, अपनी काठियाँ लगाई थी। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा करने के लिए मनुष्य को अपना अपना सहारा लगाने की, अपना अपना प्रयास करने की भी ज़रूरत होती है। उसके बिना साधक का काम नहीं होता। जब इंद्र का मान मर्दन हो गया, तब वे कामधेनु के पास गए और उन्हें भगवान की स्तुति की। उनको गोविंद पद पर उपेंद्र पद पर अभिषेक किया। लेकिन कामधेनु तो कह बैठी कि इंद्र देवताओं के इंद्र रहे तो रहे, हम सब गोए इंद्र को अपना इंद्र नहीं मानेंगे। तब से गोवों ने इंद्र स्वर्ग के इंद्र नहीं, साक्षात भगवान गोविंद गोपाल गोवों के इंद्र है। इसके बाद देवता तो श्री कृष्ण के अनुकूल हो गए, सब के सब गोप भी अनुकूल हो गए। इसी बीच में श्री कृष्ण की महिमा प्रकट करने वाला एक और प्रसंग उपस्थित हो गया। वह यह प्रसंग है कि एक दिन नंद बाबा बड़े तड़के उठकर यमुना जी में स्नान करने गए। उस दिन द्वादशी तिथि थी। नंद बाबा को समय पर एकादशी व्रत का पारण करना था, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी यमुना स्नान करके कोई अशास्त्रीय काम नहीं किया था। टीकाकारों का यह विवेचन बिल्कुल ठीक है कि उस समय नंद बाबा का यमुना स्नान सर्वथा शास्त्र सम्मत था। लेकिन वहाँ जो असुर रहता था, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक में ले गया। इधर ब्रज में यह खबर फैल गई कि नंद बाबा स्नान करते समय यमुना में डूब गए। इससे समस्त ब्रजवासियों में शोक की लहर फैल गई। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। ये यमुना जी में कूद पड़े और भीतर ही भीतर वरुण लोक पहुंच गए। वरुण ने श्री कृष्ण का सम्मान किया, उनकी पूजा की। नंद बाबा वहाँ पहले से मौजूद थे। वरुण द्वारा श्री कृष्ण की पूजा अर्चा होते देख उन्हें आश्चर्य हुआ और वे मन ही मन बोले कि अरे, हमारा बेटा इतना बड़ा है कि देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर ब्रज में लौट आए। जब ग्वाल बालों ने सुना, तब वे सब श्री कृष्ण पर नाराज हुए और उलाहना देते हुए बोले कि नंद बाबा तुम्हारे पिताजी है, इसीलिए तुम उनको उनके डूबने का बहाना बनाकर वरुण लोग दिखा लाए, लेकिन हम लोगों को तुमने नहीं दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा बाबा, तुम लोग नाराज मत हो, चलो तुम लोगों को उससे भी अच्छा लोक दिखाता हूँ। वे सब ग्वाल बालों को लेकर वैकुंठ लोक में गए। वहाँ श्री कृष्ण तो अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और ग्वाल बाल दूर बैठकर दृश्य देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक और ब्रह्मा जी आकर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, दूसरे ओर शंकर जी शांत होकर समाधि लगाए हैं। लक्ष्मी देवी की यह स्थिति है कि वे श्री कृष्ण के भय से काँप रही है। ग्वाल बालों ने लोगों से पूछा कि हम अपने श्री कृष्ण के पास कैसे पहुँचे। उनको उत्तर मिला कि यहाँ तुम उनके पास नहीं जा सकते। ग्वाल बालों ने कहा, अच्छा, हम पास नहीं जा सकते तो यह बताओ कि श्री कृष्ण की बांसुरी कहाँ है, उनका मोर मुकुट कहाँ है, उनकी छड़ी कहाँ है। इससे
हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब ग्वाल वालों को इसका कोई उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने कहा, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, हम तो ब्रज में ही रहेंगे। इसके बाद वे श्री कृष्ण के साथ ब्रज में लौट आए। इस प्रकार सबकी अनुकूलता प्राप्त कर लेने और सब पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेने के बाद वह दिन आ गया जिस दिन रास लीला होती है। इसका वर्णन हम कल देखेंगे। सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं कि देखो, रास शब्द का अर्थ रसों का समूह होता है। रस स्वरूप श्री कृष्ण का परमानंद ही रास के रूप में प्रकट हुआ है। रसानाम समूहो रास, रस एव रास। इस प्रकार जो रास लीला का प्रसंग है वो हम कल देखेंगे। आज यही विराम देंगे। हरि ओम, नमस्कार नमस्कार।